भगवा वस्त्र धारण करना, शरीर पर भभूत लगाना। वैसे ही अविवाहित रहकर गृहस्थी न बसाते हुए सन्यासी बन जाना, या गृहस्थी बसाई भी तो उसकी उपेक्षा करना, अपने शरीर को दुख देना, पीड़ा देना, यानी वैराग्य। ऐसा हम विरक्ति और वैराग्य के बारे में सुनते हैं। ये वैराग्य धारण किए हुए लोग जब स्नान तथा लंगोट पर से घमासान युद्ध करते हैं, तब सचमुच आश्चर्य होता है। उनका अनियंत्रित गुस्सा, अनावश्यक क्रोध देखे तो लगता है कि क्या यही है वैराग्य? मित्रों, महान महर्षि विश्वामित्र, उनकी तपस्या एक मेनका के कारण टूट गई। उनकी विरक्ति एक मेनका के कारण टूट गई। सभी के गुरु स्थान पर विराजित महान महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि को क्रोध से लाल होकर श्राप देते हुए देखें, तब लगता है कि वैराग्य या विरक्ति इतना आसान विषय नहीं है। पर सच्ची विरक्ति, सच्चा वैराग्य यानी क्या, ये हम जानेंगे सही अर्थों में विरक्त एवं वैराग्यपूर्ण जीवन जीने वाले सद्गुरु श्री वामन राव जी पै से। संताप और वैराग्य, इनके बीच का अंतर बताएंगे, और सच्चा वैराग्य मनुष्य के भीतर कैसे निर्माण होता है। वैराग्य और संताप, इन दोनों बातों के बीच 36 का आंकड़ा है। वैराग्य के विरुद्ध है संताप। संताप और वैराग्य का कोई संबंध नहीं है। ये दोनों बातें पूर्ण रूप से भिन्न हैं। ये बात पहले ध्यान में रखनी है। संताप यानी दुख की आग और वैराग्य यानी सुख का बाग। इतना दोनों में अंतर है। परंतु आज परिस्थिति ऐसी है कि लोग वैराग्य के नाम पर संताप करते हैं, और संताप यदि एक बार हमारे भीतर आ जाए तो फिर वे उसी के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, जटा बढ़ाते हैं, संन्यास लेते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, घर बार छोड़ते हैं, नौकरी धंधा छोड़ते हैं, और कहीं जाकर संन्यास लेते हैं, कहीं जाकर गुफा में बैठते हैं, किसी जंगल में चले जाते हैं। ये जो सब चल रहा है वो सब गलत हो रहा है। ये जो संताप मनुष्य में होता है उसका कारण यह है कि मनुष्य के जीवन में विफलता आती है, निराशा आती है, संकट आते हैं, दुख आते हैं, मनचाही बातें नहीं होती। ये सब जो होता है तब उसे जीवन से चिढ़ होने लगती है, और उसे लगता है कि मेरे इस दुख का जो कारण है वो है सारा संसार, ये सारा परिवार, घर बार, नौकरी, ये सारी जो चिंताएं हैं उसके कारण मुझे जो झल्लाहट हो रही है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे चिढ़ होती है, ये सब छोड़ दिया तो वो है वैराग्य। ऐसी लोगों की एक धारणा बन गई है। और आपको आश्चर्य होगा यदि एक आध सन्यासी आपके गांव में आया तो लोग उस सन्यासी के पीछे पड़ जाते हैं, उसे साधु मानकर। या फिर दाढ़ी बढ़ाया हुआ कोई साधु आया तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। या कोई मनुष्य किसी पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद करके बैठ गया, तो लोगों के झुंड वहां आ जाएंगे, उसके पांव पे अपना सर रख देंगे, उसे बड़ा साधु मान लेंगे, और आगे चलकर उनको ही बड़े भगवान का रूप भी दे देंगे। समझे? उसने क्या किया? वो तो केवल पेड़ के नीचे बैठा है। इसलिए मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ कि हमारे मजदूरों को जब मिलें बंद पड़ी थी ना, तब मैं मजाक में कहता था कि जिनके पास काम नहीं उसने ये काम करना चाहिए, कहीं किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ और बोलना बिल्कुल नहीं है। यदि आपने बोला तो गए आपकी पोल खुल गई। इसलिए मौन रहना है, बोलना नहीं है। कुछ भी है तो इशारे में, और यदि कोई मिलने आए तो बस ऐसे ऐसे करना है जिससे उसे लगेगा कि आशीर्वाद दिया।
और आपके मन में यदि कोई संशय है तो ऐसे करना है जिससे उसे लगेगा कि उसे आशीर्वाद नहीं दिया है। वो उन्हें जो समझना है समझने दीजिए, वे अर्थ स्वयं लगा लेंगे, समझे? बराबर है। विश्व में यह सब जो चल रहा है उसका कारण क्या है? अज्ञान। आज लोगों को ऐसा लगता है कि साधु बैरागी यानी सन्यासी बन गया तो वह सच्चा विरक्त, घर बार छोड़ दिया यानी वो विरक्त। और इस कारण घर बार छोड़कर जो गए हैं उनके बारे में लोग कहते भी हैं, अजी वो कितना कितना महान आदमी है, उसने घर बार सभी का त्याग किया और आज वो परमार्थ कर रहा है। यानी लोगों को इसमें ही महानता लगती है। ये सब जब तक चल रहा है तब तक लोग सच्चा परमार्थ करेंगे ही नहीं, सच्चा वैराग्य उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो दाढ़ी बढ़ाना, जटाएं बढ़ाना, शरीर पे भभूत लगाना, भगवे वस्त्र पहनना, ये जो बातें हैं उनका वैराग्य से कोई भी संबंध नहीं। ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। ये सब संताप है। मजे की बात यह है कि यदि आपने संसार छोड़ दिया तो भी वो छूटता है क्या? संसार कभी छूटता नहीं, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे संसार तो सदा साथ है, समझे? आप कहीं भी जाइए संसार तो है ही। एक खरगोश था, समझे? वो रास्ते से जा रहा था, तब ऊपर आसमान से गड़गड़ाहट हुई और वो भाग निकला। उसे लगा कि आसमान उसके सिर पर टूट पड़ेगा और वो मर जाएगा, तो वो भागने लगा। तब कुत्ते ने पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है, चाहो तो मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पास बताने के लिए समय नहीं है। कुत्ते ने सोचा यदि ये भाग रहा है तो कोई कारण जरूर होगा, तो वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा। लोमड़ी उसके पीछे, भेड़िया उसके पीछे, इस प्रकार अंत में बाघ, शेर सभी उसके पीछे। सामने से एक आदमी आ रहा था, उसने सबसे पहले उस शेर को पकड़ा, क्योंकि शेर राजा है ना। अरे तुम भाग क्यों रहे हो? उसने कहा, मुझे पता नहीं, ये बाघ भाग रहा था इसलिए मैं भी भाग रहा था। उससे पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? उसने कहा, हाथी भाग रहा था इसलिए मैं भाग रहा हूँ। ऐसे पूछते पूछते अंत में खरगोश तक पहुंचा। उससे पूछा, खरगोश तुम क्यों भाग रहे हो? मेरे पास बताने का समय नहीं, तुम चाहो तो मेरे पीछे आ जाओ। उस आदमी ने क्या किया, उस खरगोश के कान पकड़े और उसे एक थप्पड़ मार दिया। फिर बोला, बताता हूँ। हुआ क्या कि वो आसमान में गड़गड़ाहट हुई जोर से, और मुझे लगा कि अब आसमान टूट पड़ेगा मेरे सिर पर और मैं मर जाऊंगा। तब उस आदमी ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम कहीं भी जाओ, आसमान तो तुम्हारे सर पर है। तुम कहीं भी जाओ, आसमान से तुम्हारा पीछा नहीं छूट सकता, तो तुम भाग क्यों रहे हो? रुक जाओ। वैसे ही संसार का त्याग करके परमार्थ करने वाले जो लोग होते हैं, या संसार की उपेक्षा करना यानी वैराग्य, बीवी के बच्चों की उपेक्षा करना यानी वैराग्य, बीवी बच्चों के प्रति अपनापन दिखाना यानी इसके भीतर देह बुद्धि है, ये मोह में फंसा हुआ है। ऐसा पता नहीं कितनी ही गलत फहमियां लोगों में है। हाँ। समझे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमार्थ करने वाले ये जो लोग हैं उन्हें परमार्थ यानी क्या यही पता नहीं, और ये लोग जब संसार और परिवार का त्याग करते हैं और कहीं चले जाते हैं तब उनसे संसार छूट जाता है क्या? नहीं। पेट भरने के लिए वो उद्योग धंधा करता था, अब वो भिक्षा मांगता है। उसे सन्यासी होने के बाद भी 12 बजे भूख लगती है। भूखे पेट भजन न होए गोपाला कहते हैं ना, वैसे या तो उसे भिक्षा मांगनी होगी या फिर कोई उसे कुछ ला कर देगा, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। दोनों में से कोई भी एक, वैसे दोनों ही भिक्षा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पेट तो होता ही है, खाना तो खाना ही पड़ता है, रहने के लिए भी कोई स्थान तो चाहिए ना। रात हुई तब कहाँ जाएंगे? दोपहर में कहाँ जाएगा? यानी उसे झोपड़ी तो बांधनी पड़ेगी। पहले तुम्हारा एक घर था 10 बाय 10 का घर, उसे छोड़कर ये कुटिया बांधे, उसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। पहले तुम्हारे साथ भाई बहन थे, अब तुम्हारे साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये भाई तो हैं ही। इन्हें तुमने छोड़ दिया क्या? उन्हें तुमने छोड़ दिया, पर इन्हें तुमने छोड़ा क्या? नहीं। ठीक है, तुमने बहनों को छोड़ दिया, परंतु आशा और निराशा इन्हें तुमने छोड़ा क्या? इन बहनों को, वे तो हैं ही। तो तुमने छोड़ा क्या? तुमने छोड़ा कुछ भी नहीं। समझे? तो तुम वहां जो कर रहे थे वही तुम यहाँ कर रहे हो। समझे? वहां घर था, यहाँ आश्रम बांध लिया, अंतर कुछ भी नहीं है। वहां जो संसार था, यहाँ तुम्हारा अलग संसार शुरू हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार जिसे हम कहते हैं उसका त्याग किया तो हम विरक्त यानी वैरागी, या फिर
भेष बदल दिया यानी वैरागी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैराग्य का उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। सच्चे वैराग्य का उदय ज्ञान से होता है। बराबर। सच्चे वैराग्य का निर्माण तृप्ति से होता है। संताप जिसे कहते हैं वो अज्ञान से निर्माण होता है और असंतोष से निर्माण होता है, और जिसे हम सच्चा वैराग्य कहते हैं वो ज्ञान से निर्माण होता है, तृप्ति से निर्माण होता है। बराबर है। तृप्ति चाहिए। अब देखिए, आप एक मनुष्य है जिसने भरपेट खाना खाया है, और आप यदि उसे खाने पर निमंत्रित करेंगे कि आप आइए खाना खाने, तो वो क्या कहेगा? मेरा पेट भरा हुआ है, मैं और नहीं खा सकता। अब खाने के प्रति उसके भीतर वैराग्य है या चिढ़ है? वैराग्य है। वैराग्य है। हाँ, उसके भीतर वैराग्य है, तृप्त है। और इसलिए वो कहता है मुझे अब और खाना नहीं खाना क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। यानी अन्न के विषय में उसके भीतर ये वैराग्य है। समझे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैराग्य भिन्न है और चिढ़ भिन्न। ज्यादातर लोगों को यह समझ में ही नहीं आता। एक कीर्तनकार मैं जानता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। वे मुंबई आकर कीर्तन करते थे साल में एक बार, और हर साल हर कीर्तन में उनका एक वाक्य तय होता था, संसार से नफरत होनी चाहिए तो आपका परमार्थ सच्चा। अच्छा। हाँ, और संसार से नफरत होनी चाहिए यानी क्या होनी चाहिए? तो उसका वर्णन वे ऐसे करते हैं कि आपने खाया और उगल दिया। आपने खाया हुआ खाना किसी कारण से आपने उगल दिया, तो उस अन्न के प्रति आपको कितनी घृणा होती है। वैसे ही संसार के प्रति आपको नफरत हुई तो आपका परमार्थ सच्चा। अब ऐसे कहने वालों को सुनने वाले भी हजारों हैं। अब ये परमार्थ क्या बताते हैं और वे क्या समझते हैं और अंत में क्या करते हैं? तो कहने का तात्पर्य क्या? ये जो नफरत होनी चाहिए, ये भाग ही भिन्न है। संसार से नफरत क्यों? किस चीज की नफरत? संसार में बुरा क्या है? पत्नी बुरी है, बच्चे बुरे हैं, घर बुरा है। बुरा क्या है बताइए ना मुझे। सूर्य बुरा है क्या? चांद बुरा है क्या? विश्व में बुरा क्या है? इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि विश्व सत्यम शिवम सुंदरम है। इस विश्व में बुरा कुछ भी नहीं है। यदि बुरा कुछ है तो तुम हो। तुम्हारे भीतर जो अज्ञान है वो बुरा है। तुम्हारे भीतर जो अंधविश्वास है, तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, तुम्हारे भीतर जो द्वेष है, वो बुरा है। बुरा इस विश्व में और कुछ नहीं होता। विश्व में जो कुछ है वो सब सत्यम शिवम सुंदरम है। आप प्रकृति देखिए, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण यानी नारायण। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि मुझे यदि सत्यनारायण के विषय में पूछा गया तो पर्यावरण ही सत्यनारायण है। अच्छा। हाँ, अब मुझे बताइए, प्रहलाद से क्या पूछा गया था उसके पिता ने? हाँ। तुम नारायण नारायण करते हो, नारायण है कहाँ? प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? नारायण कहाँ नहीं है, अजय सर्वत्र नारायण ही है, सर्वत्र नारायण ही है। उस समय प्रहलाद ने जो उत्तर दिया कि विश्व में सर्वत्र नारायण ही है, यही सत्य है। उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। इसलिए पर्यावरण और नारायण एक ही है। सर्वत्र नारायण है यानी सर्वत्र पर्यावरण है। जहां पर्यावरण नहीं वहां आप जा सकते हैं क्या? आप जिसमें रहते हैं वो पर्यावरण ही है। और पर्यावरण को दूषित करने का काम कौन करता है? मनुष्य। इसलिए मैं कहता हूं प्रवचन में कि यदि आपने पर्यावरण की उपेक्षा की और यदि आप प्रदूषण बढ़ाते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रदूषण के कारण आप जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण में भी वर्ण है ना। वर्ण यानी दाल चावल खाने के लिए भी आप जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए पर्यावरण का महत्व मैं हमेशा बताता हूं। वृक्ष यानी असल में नारायण है। वृक्ष नारायण हम कहते हैं, वे असल में नारायण है, क्योंकि उन्होंने शिवजी, हम उन्हें शिवजी का अवतार कहते हैं। वृक्ष यानी शिवजी का अवतार। शिवजी ने क्या किया? वृक्ष अपने पास रखा और अमृत विश्व को दिया। वैसे ही पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन आपको देकर कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रखते हैं, और इसलिए वे शिवजी के अवतार हैं। इसलिए वृक्ष असल में नारायण है, पर्यावरण असल में नारायण है, सूर्य असल में नारायण है, और समझदारी असल में नारायण है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे हम वैराग्य कहते हैं, वो वैराग्य केवल ज्ञान से ही मिलता है।
ज्ञान से तृप्ति मिलती है, ज्ञान से आनंद मिलता है। देखिए आपको जब जब आनंद मिलता है, तब आनंद कहां से मिलता है? ज्ञान से मिलता है। समझे? अब कोई मनुष्य, आपने अच्छी एक्टिंग की, अभिनय किया, और उस अभिनय की लोगों ने प्रशंसा की और उन्होंने तालियां बजाई। तालियां क्यों बजाई? क्योंकि उन्हें ज्ञान हुआ कि आपने अच्छा अभिनय किया, और उन्होंने तालियां बजाई तो आपका अभिनय उन्हें अच्छा लगा, ये आपको समझ में आया। अब ये ज्ञान से ही निर्माण हुआ ना, ज्ञान से ही आनंद मिला ना, आपको भी ज्ञान से ही आनंद मिला। आप कभी भी देखिए, जो आनंद होता है वो ज्ञान से ही होता है। और जब जब आपके मार्ग में दुख आता है ना, तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। कहीं पर हमने अज्ञान से बर्ताव किया होगा, कहीं पर हमने अहंकार से बर्ताव किया होगा, कहीं पर हमने गुस्से से बर्ताव किया होगा। कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। यानी 100 में से 99%, 1% हम छोड़ देते हैं। अन्यों के कारण हमें दुख मिलने को मैं सिर्फ 1% कहूंगा, परंतु 99% दुख जो हमारे मार्ग में आते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही गलत होते हैं। समझे? तो हमारे मार्ग में कोई दुख आते हैं, अगर हमारे मार्ग में कोई दुख आए तो हमें यह समझना है कि हमसे कुछ गलती हुई है। कहाँ हुई यह हमें सोचना है। आज क्या होता है, यदि हमारी गलती हो गई तो इस कारण से हुई, उस कारण से हुई, उस कारण से हुई, यानी हम दोष दूसरों को देते हैं। जीवन विद्या ऐसा नहीं कहती। जीवन विद्या कहती है गलती हुई ना, तो आप ढूंढो गलती कहाँ हुई। यहाँ ज्ञान आवश्यक है, ढूंढने के लिए भी ज्ञान चाहिए ना। तो ज्ञान महत्वपूर्ण है, ऐसा जीवन विद्या बार बार कहती है। और ज्ञान किन से मिलेगा? सदगुरु से। या जो ज्ञान देते हैं वो सदगुरु। उल्टा भी कह सकते हैं कि जो ज्ञान देते हैं वो सदगुरु। और इसलिए जहां गुरु वहां ज्ञान। ज्ञानी आत्मदर्शन, दर्शनी समाधान आति जैसे। संतोष कहा है, यानी यहाँ वैराग्य आया। वैराग्य यानी सुख का बाग, यानी संतोष सुख का बाग है, आनंद सुख का बाग है। और इसलिए यह आनंद, ये सुख ज्ञान से मिलता है, और ज्ञान सद्गुरु से मिलता है। इसलिए सद्गुरु वाचोनी सापड़े न सोय, धरावे ते पाय आदि आदि। सद्गुरु का कोई विकल्प नहीं। आज लोग कहते हैं हमें सद्गुरु क्यों चाहिए? अजी आपको सद्गुरु हर जगह चाहिए। राह पर चलते समय यदि आप राह भूल गए तो किसी से पूछे बिना आप आगे नहीं जा सकते, तो वो आपका गुरु ही हुआ ना। जो आपको मार्ग दिखाता है वो आपका सद्गुरु या गुरु। वैसे ही जीवन में हर क्षेत्र में मार्गदर्शक जरूरी है। तो यहां जरूरी नहीं मार्गदर्शक। परमार्थ यानी क्या? केवल पोथी पढ़ ली और तीर्थ यात्राएं की और आड़ा तिरछा चंदन लगा लिया तो हो गया परमार्थ। व्रत उपवास कर लिए तो हो गया परमार्थ। तो परमार्थ, जिसे सच्चा परमार्थ जिसे कहते हैं, उसका संबंध ज्ञान से है। और ज्ञान यदि हमें एक बार मिल जाए तो परमार्थ एकदम आसान है। समझे? और इसलिए ज्ञान से वैराग्य निर्माण होता है। वैराग्य निर्माण होता है यानी क्या? तृप्ति मिलती है। खाना खाने के बाद जैसे तृप्ति मिलती है, वैसे ही ज्ञान से जो आनंद मिलता है, उस आनंद के कारण तृप्ति होती है। और इस तृप्ति के कारण जो निर्माण होता है, इसे विरक्ति कहते हैं। उसे वैराग्य कहते हैं, उसे विरक्ति कहते हैं। और इसलिए यदि हमारे भीतर वैराग्य निर्माण हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो हमें आनंद चाहिए। आनंद का निर्माण चाहते हो तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान चाहिए तो सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सद्गुरु हमें बताते हैं, उसे श्रवण कहते हैं। वो श्रवण करना चाहिए। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका पठन करना चाहिए। उन्होंने जो साधना बताई है वो करनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका चिंतन करना चाहिए और सद्गुरु की कृपा संपादित करनी चाहिए। ये 5 बातें जब होती हैं तब हमारे भीतर सच्चे ज्ञान का उदय होता है। और जब ज्ञान का उदय होता है तब उसमें से जो प्रकट होता है वो आनंद। आनंद प्रकट होकर उसमें जो निर्माण होता है वो विरक्ति, यानी तृप्ति। असल में असली तृप्ति। और उस तृप्ति से जो निर्माण होता है वो है विरक्ति। तो वैराग्य से कहते हैं। और चिढ़, मैंने पहले आपको बताया, वो चिढ़ है। परंतु मोह टलना यानी विरक्ति या वैराग्य नहीं। हम जिसे मोह कहते हैं वो मोह यानी क्या? ये प्रश्न निर्माण होता है कि जिसे आप मोह कहते हैं, ये मोह कैसा? बीवी बच्चों के, परिवार का, संसार का मोह? वो तो चाहिए, नहीं तो आप गृहस्थी कैसे चलाएंगे? यदि मोह ही नहीं है तो आप गृहस्थी कैसे चलाएंगे?
आपको पत्नी से लगाव ही नहीं है, बच्चों से लगाव ही नहीं है, तो आप गृहस्थी कैसे चलाएंगे? इसलिए मोह नाम की चीज एक व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था का ही ये भाग है मोह। अब देखिए, बच्चे का जन्म होने पर माँ उसे पाल पोस कर बड़ा करती है या नहीं? उस माँ को बच्चे के लिए जो प्रेम है, वो प्रेम ये प्राकृतिक है, वो प्रेरणा है, प्रेरणा है। हर एक स्त्री जब माँ बनती है तब उसे बच्चे के प्रति प्रेम निर्माण होता है, और उस प्रेम के कारण ही वो बच्चे का सब कुछ लालन पालन पोषण करती है। परंतु क्या यह सिर्फ मनुष्य ही करता है क्या? अन्य प्राणी भी वही करते हैं, पशु पक्षी जलचर सभी यही करते हैं। उनके शरीर से जिस बच्चे का जन्म होता है उसके लिए वे सब ये करते हैं। उन्हें कुछ हो न जाए इसके लिए वो उन पर नजर रखते हैं। आपको बताता हूँ, मेरा जो घर है बोरीवली में, वहां पर एक पेड़ है। उस पेड़ पर बाधा कौवे ने घोंसला बनाया था, और हमारे सहदेव ने घोंसला तोड़ दिया, गिरा दिया। उस बाधा ने इस बात को याद रखा, और जैसे ही सहदेव बाहर जाता था कि वो उसके सिर पर चोंच मारने का प्रयास करती थी। आज भी है, इस बात को आज एक करीब साल भर हो गया होगा, परंतु आज भी जब वो बाहर गया तो बाधा उसके सिर पर चोंच मारने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि उसने घोंसला तोड़ दिया, उसने उसका घर तोड़ दिया। ये प्रेम नाम की चीज है ना, समझे? वो प्रेरणा है, और ये एक व्यवस्था का भाग है। यदि वो प्रेरणा ही ना होती तो माँ अपने बच्चों को देखती भी नहीं, और बच्चों पर कोई ध्यान भी नहीं देता। परंतु प्रेम है, इसलिए बच्चों के लिए सब ये व्यवस्था है। और व्यवस्था आपको विश्व में हर तरफ देखने को मिलेगी। ये जो व्यवस्था है ना, ये विश्व में आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। इसलिए परमेश्वर हर जगह मौजूद है, ये हमारा सिद्धांत है। तो व्यवस्था रूप में बसा है, समझे? और इसलिए वैराग्य और संताप दोनों में अंतर है। वैराग्य निर्माण होता है आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे अंग आनंदाची। इसमें से सच्ची विरक्ति का निर्माण होता है। सच्ची विरक्ति, झूठी विरक्ति यानी पहले बताई हुई, सच्ची विरक्ति यानी ये। तो ऐसी विरक्ति का संपादन करना है, उसके लिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान सद्गुरु से मिलता है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाना या न जाना ये तुम तय करो, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। नमस्कार। विरक्ति और वैराग्य के विषय में हमने सद्गुरु जी के विचार सुने। अधिक ज्ञान के लिए जीवन विद्या को आत्मसात करें। हे ईश्वर, सभी को सुखी रख। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर